नमस्कार, हमारी खास पेशकश से पितृ कृपा के उपाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके लोग पूर्वजों से खुशियों का आशीर्वाद पाते हैं और पितृगण भी पितृ पक्ष में अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं। इस महीने पितृ पक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराए तो यह फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि इस पितृपक्ष में श्राद्ध की सही तिथियां और तर्पण विधि और जानते हैं पितृ कृपा के उपाय। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूं। ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा, मैं आपके पास ही आती हूं और जानना चाहूंगी कि देखिए, पितृ दोष जो होता है उसके लिए काफी जो विधि विधान है वो किया जाता है और अभी ये कितने दिन तक चलने वाला है और कैसे, जैसे कि कहा जाता है कि पूर्वजों की अगर आत्मा की तृप्ति चाहिए तो बहुत ही पूरे विधि विधान के साथ ये जो है ये करना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को विधि विधान बताएं और उसके क्या उपाय है वो भी बताएं। नमस्कार। न्यूज 18 के प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, पितृपक्ष की शुभकामनाएं। राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के विशेष उपाय एवं विधि विधान का क्या महत्व है, इसमें विशेष महत्व क्या दिया गया है, इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक 16 दिन का यह पर्व मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। पितृपक्ष ऐसा पक्ष है जिसमें श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध किसे कहते हैं? गीता में लिखा हुआ है, श्राद्धम इदम प्रीयते, श्राद्धम इदम श्रद्धायाम श्राद्धम। श्रद्धा से किया गई श्राद्ध है। मन से, भावना से भगवान को जैसे भोग लगाते हैं वैसे पितृपक्ष 15 दिन का अधिकतर रहेगा। पूर्णमास से गिनते हैं तो 16 दिन होते हैं। तो इस 16 दिन के अंदर जो पितृ देवता आएंगे, शास्त्र में वर्णन किया गया है कि पितरों को 16 दिन के लिए यमराज छुट्टी देते थे। अपने अपने पूर्वज अपने अपने सबके घर में आकर के 15 दिन तक पितृ अपना ग्रहण करेंगे। भोजन, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाएगा। तो इसमें पिंडदान का महत्व बहुत विशेष है। जो व्यक्ति 15 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा, सब प्रकार का आनंद होता रहेगा। सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि कौन सी तिथि को उनके परिवारजन गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसी तिथि को श्राद्ध किया जाएगा, पिंडदान किया जाएगा, तर्पण किया जाएगा। अब हम ये बताते हैं कि पितरों का आवाहन कैसे करें और तर्पण की विधि क्या है, सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। पहले पितरों का आह्वान करें। ओम पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मी मदन्त पितरो तीतिपन्त पितरः पितरः स्मन्दधुम्मः। सर्वपितरीश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि नमः। सभी पितरों का आह्वान ध्यान करके घर में दक्षिण दिशा के अंदर
इनकी सफ़ेद वस्त्र चौकी पर विराजमान किया जाता है। विराजमान करने के बाद सफ़ेद पुष्पों की माला और खीर पूड़ी का विशेष भोग लगता है। इसमें विशेष ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने विधि पूछी है तो समस्त 16 दिन तक दाढ़ी नहीं बनावे, बाल नहीं कटावे और संयम से ब्रह्मचारी का पालन करें। ब्रह्मचार्य व्रत बहुत एक विशेष होता है जो 15 दिनों तक, और आगे नवरात्रा भी, उसमें भी ब्रह्मचार्य का पालन लगातार चलेगा। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति नियमित पितरों का तर्पण करता है उसे पितृ अनंत काल तक उसकी पीढ़ियों को तरा देते हैं। पिंडदान करने वाले भांजा, पुत्र, भतीजा, इनको अधिकार होता है। अगर परिवारजनों में ये भी कोई नहीं हो तो विप्र और ब्राह्मण और विद्वान के द्वारा तर्पण कराया जा सकता है, पिंडदान कराया जा सकता है। आजकल सभी परिवारों में अकाल मौत अधिकतर होती देखी गई है, अशांति फैल रही है, व्यापार में कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है। सर्व प्रकार की समस्या का निवारण पितृदोष ही है। जो व्यक्ति पितरों के निमित्त कुछ नहीं करता है वो चंद्रलोक के ऊपर पितृलोक है, उस पितृलोक में उनका रक्त पीते हैं। किसका? परिवारजनों का पितृगण रक्त पीते हैं, श्राप दे के जाते हैं। इसलिए समस्त प्रियजनों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो पितृ कल से शुरू होंगे पितृपक्ष, वो नियमित रूप से 16 दिन तक प्रतिदिन खीर पूड़ी और भोग अवश्य लगाए। इसमें कंगन कचौरी का भी एक विधान दिया है। कौवे का बहुत बड़ा विधान है। कौवे को आप नियमित भोजन करा सकते हैं। काक बलि, पंच बलि का विधान है इसमें। स्वान बलि, काक बलि, चींटियों को पिप्पलिकादि बलि, गाय को और ब्राह्मण को देवादि बलि, ये पंच बलि जो नियमित करेगा उसके जीवन में अनंत प्रकार की समस्या दूर होते हुए आनंद होता रहेगा। ऐसे पितृ कृपा करते हैं। ऐसे पितरों की कृपा के लिए सब शुद्ध सात्विक, जिस प्रकार से दीपावली की आप तैयारी करते हो, आज से ही पितरों का निमित्त उत्सव मनाइए। 16 दिन का ये उत्सव पर्व बहुत ही अमूल्य है। पीपल की परिक्रमा करते रहें, जल चढ़ाते रहें। बड़ और पीपल की पूजा करने से भी पितृदोष का निवारण होता है। जिस घर में अकाल मृत्यु में कोई व्यक्ति गया हो, उस तिथि को, विशेषकर चतुर्दशी तिथि को, अगर आप श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान कराते हैं तो निश्चित रूप में आपको लाभ प्राप्त होगा। एवं तीर्थों में जाके तर्पण कराते रहिएगा। दाढ़ी नहीं बनानी है, केश नहीं कटाने हैं, शुद्ध सात्विक भोजन आहार करना है, मांस मदिरा का त्याग करना है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। तुरई की विशेष सब्जी बनती है, इनको खीर पूड़ी और तुरई की सब्जी का भोग, टिंडे का, सबका ये मिश्रण करके भोग का अर्पण करें तो निश्चित रूप में आपके घर में सुख शांति का अवश्य ही आनंद होगा, पितृ कृपा हो जाएगी। जी बिल्कुल घनश्याम जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ करे और क्या कुछ ना करे। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। महिमा जी, देखिए, जैसे कि अभी घनश्याम जी ने बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पिंडदान और तर्पण ये क्या होता है और ये कौन कौन कर सकता है, और साथ ही आप ये भी बताइए, क्योंकि अलग अलग तिथि मानी जाती है कि इस तिथि पर पिंडदान करना चाहिए, इस तिथि पर ये करना चाहिए, उसके बारे में भी विशेष से बताएं कि अलग अलग तिथि का क्या महत्व है। देखिए, श्राद्ध पक्ष में जो मुख्य कार्य होता है वो पितरों की तृप्ति का कार्य होता है। हमारी यही कामना रहती है कि जहाँ भी हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो खुश रहें और शांत रहें। पितरों से हमारा तात्पर्य होता है जो हमारे पूर्वज हैं या जिन लोगों की भी हमारे परिवार में डेथ हो चुकी है, उनकी शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि तर्पण क्या होता है। देखिए, तर्पण जो होता है, हम पितरों को शांति के लिए करते हैं, उन्हें हम जल देते हैं। तर्पण के लिए हमारी कई पीढ़ियों का उद्धार होता है। जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसमें गंगा जल लें और उसमें काले तिल लें और उससे जो जल दिया जाता है उसे हम तर्पण कहते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्य किया जाता है। इसका बहुत महत्व होता है। और जो आपने तिथियों के बारे में पूछा है, जो हम तिथियां देखते हैं, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर जो अश्विन महीने की अमावस आती है, यानी जो पूरा कृष्ण पक्ष चलता है, ये श्राद्ध पक्ष कहलाता है। और ये पूरे जो 16 दिन होते हैं, पूर्णिमा से लेकर मावस तक के, ये पितरों को जो हम तर्पण करते हैं, दान करते हैं, उनके निमित्त जो जप हम करते हैं, इससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
अगर किसी भी वजह से आपको अपने पितरों की तिथि नहीं पता है, जैसे आपने तिथियों के बारे में पूछा है, जिस दिन जिस व्यक्ति की डेथ होती है, अगर आपका कोई भी सगा जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उसी तिथि को उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पर आजकल ऐसा है कि कई लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में, उनकी तिथियों के बारे में नहीं पता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो श्राद्ध पक्ष की अमावस होती है, जो अमावस होती है उसे हम सर्व पितृ कार्य अमावस कहते हैं, जो 14 अक्टूबर को है। अगर आप किसी भी वजह से उस तिथि पर आप श्राद्ध नहीं कर पाए हैं अपने पितरों का, तो आप उस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अपने सारे पितरों को आप याद करके एकादशी के दिन या अमावस के दिन, इन दोनों तिथियों का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर नरक में पड़े हुए भी पितृ हैं और आप उनका एकादशी या अमावस के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं और उनको पंच महाभोग लगाते हैं। श्राद्ध में पंच महाभोग का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। पंच महाभोग मतलब जो हम भोजन निकालते हैं अपने पितरों के निमित्त, सबसे पहले हम अग्नि में भोग लगाएं, उसके बाद कौवे के लिए ग्रास निकाले, स्वान के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद जो असहाय जन होते हैं इनको आप विधि पूर्वक भोजन कराएं, तो आप देखेंगे कि पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगी एकादशी और अमावस ऐसी तिथियां हैं जिस पर आप सर्व पितृ जो श्राद्ध है वो कर सकते हैं, और इसके बाद उन्हें आप कुछ दान दक्षिणा भी दें। इसमें उड़द का बहुत महत्व है और काली उड़द का, ये आपको जरूर दान देना है। ऐसा करने से और पीपल में जल करने से, अगर आप पीपल में जल चढ़ाएंगे, मीठा जल, तो उससे लक्ष्मी की कृपा और पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुछ विशेष चीजें होती है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री भागवत गीता का पाठ, ये करने से भी आपको बहुत शांति मिलेगी और आपके पितृ जहां भी हैं उन्हें वो एक संतुष्टि का आभास होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इन 16 दिनों में पूर्णिमा से मावस तक आपको अवश्य ही पितृ कर्म विधिवत करना चाहिए। घर में स्वच्छ और सुंदर वातावरण रखना चाहिए, कलह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भावना होती है। बिल्कुल महिमा जी, आपने हमारे दर्शकों का जो ये उलझने थी वो तो आपने सुलझा दिया कि अगर तिथि नहीं पता है तो कौन से दिन पर आप कर सकते हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, देखिए अभी तो जैसे कि महिमा जी ने तिथि के बारे में जानकारी दी थी, क्या कुछ करे क्या ना करे ये भी हमारे ज्योतिषाचार्य ने बताया है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि इन दिनों में दान पुण्य का काम बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो एकादशी का दिन होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर उस दिन दान और पुण्य करे तो सबसे ज्यादा जो है कृपा मिलती है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। न्यूज़ 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पितृपक्ष के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि गुरुजी ने और महिमा जी ने सब कुछ वर्णन कर ही दिया है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि एकादशी का दिन महत्वपूर्ण कैसे है और इस दिन की कृपा कैसे दी जाए। देखिए, हमारे भारत में सनातन धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसमें जो ये पितृपक्ष का जो ये 15 दिन का जो पितृ का पर्व आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है, क्योंकि पितृ का मतलब क्या है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो कि हमारे पिता हैं, या जिनका भी हमारे जीवन का जो आधार है, जो उस आधार को बनाने में जिन भी लोगों का सहयोग है, उनकी कृपा हमारे ऊपर आनी चाहिए। आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे काफी लोग जो हैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा, देखिए, अगर आपके परिवार में पितृ कृपा नहीं होगी और पितरों की अगर ब्लेसिंग्स नहीं होगी, तो आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आज करके इस वर्तमान युग में जो मेन स्ट्रेस का कारण है और इतना ज्यादा जो टेंशन लोगों को रहता है, शादी नहीं होती है, और अगर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद में बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है, नौकरी की इतनी तैयारी करते हैं फिर भी नौकरी नहीं लग पाती है। तो इन सबके पीछे कारण क्या है? जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, हमारे पास कोई आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा नहीं है। पितृ की कृपा नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो आपके पूर्वज हैं वो आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। अभी गुरुजी ने थोड़ी देर पहले एक बात बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई, कि इस समय पे यमराज जो है वो पितरों को 15 दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि यमराज स्वयं कहते हैं कि जो आपके घर के पितृ हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स है वो आपके लिए कितना जरूरी है। जो आपके घर के पुरुष हैं, उनका जो पुरुषत्व है और उनका व्यक्तित्व है वो उनकी वजह से ही है। आपके धन धान्य की वृद्धि है और आपके वंश की वृद्धि है, ये सारी किनकी वजह से है? ये हमारे पितरों की वजह से है। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता, हमारे दादा और दादा के भी पिता, अगर उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर नहीं होगी और हम उन्हें याद नहीं करेंगे। देखिए, पितृपक्ष तो 15 दिन का एक पर्व है ही, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि हर महीने जो एक अमावस्या आती है, यह पितरों को ही समर्पित है। इसमें
देवकारी अमावस्या भी आती है और पितृकारी अमावस्या भी आती है। तो पितृकारी अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके गौ माता को आपको 2 रोटी देनी है और 2 रोटी में आपको थोड़ा घी लगाना है, उसमें मिश्री डालनी है और तुलसी दल आपको जरूर डालना है, क्योंकि तुलसी दल का भी इसमें बहुत महत्व है। और रही बात आपने एकादशी की तो एकादशी का जो दिन है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन जो भी कार्य किया जाता है या इस दिन जो भी दान किया जाता है वो पितरों को जरूर लगता है और अमावस्या वाले दिन भी जरूर लगता है। और अगर हम यह कार्य अगर हमारे दैनिक जीवन में अगर हम अपना लेंगे, अमावस्या पे भी करने लग जाएंगे और एकादशी पे भी अगर करने लग जाएंगे, तो यकीन मानिए आपकी वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता, आपकी वंश वृद्धि को भी कोई नहीं रोक सकता और आपके धन धान्य की भी वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि श्रद्धया दीयते यत्तम श्राद्धम यानी कि श्रद्धा से जो किया भी कार्य है वो अवश्य पूर्ण होता है। और यहां बात जब हमारे पितरों की हो रही है, यानी हमारे पूर्वज की हो रही है, हमारे दादा परदादा उनकी हो रही है, तो उनका आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हमारा वजूद है वो उन्हीं की वजह से है। बिल्कुल अनुभव जी, आपने ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि लगातार देखिए कई लोगों के दिमाग में भी ये संशय रहता है और कुछ लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है वो उतना ध्यान नहीं दे पाती है, लेकिन पितरों की कृपा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार ज्योतिषाचार्य घनश्याम शर्मा से भी पूछ लेते हैं। घनश्याम जी, जैसे कि देखिए हमारे जो दोनों ज्योतिषाचार्य है उन्होंने बता दिया है कि कैसे क्या करे क्या ना करे, ये तो बता दिया। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों की कि पूजा की विधि विधान तो हो गई है, यहाँ पर उसकी बातचीत हमने कर ली है, लेकिन वो कौन से मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए और अलग अलग जो भोजन बनते हैं क्या क्या वो भोजन बनाने चाहिए इस दौरान? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि पितृपक्ष में कौन कौन से मंत्र का जप किया जाता है। सर्वप्रथम तो आप पितरों की पूजा करके भोग अर्पण करके पंचबली करने के बाद एक माला तुलसी की लेकर के बैठ जाइए, या रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं। इसमें विशेष करके क्या होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे अनुभव जी ने बताया अभी विशेष, तो इसका क्या महत्व है कि समस्त पितृ जितने भी ये मृत्यु लोक में अशांति में भ्रमित हो रहे हैं, प्रेत पितृ अवस्था में घूम रहे हैं, उनकी मोक्ष होकर के गोलोक मिल सकता है। महाभारत कालीन में जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए युद्ध के अंदर, तब वहाँ स्वर्ग में गए, वो यमराज से होते हुए स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाने के बाद उनको कुछ नहीं मिला, सोना चांदी आभूषणी खाने पीने को दिया गया, लेकिन वो कुछ नहीं खा पाए, अन्नदान किया नहीं था। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। अब पितृ ऋण कर्ण के ऊपर लगा रह गया, तो इंद्राजी देवता ने कहा कि तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया, तुमने पितृ दोष ही छोड़ दिया, पितृ ऋण तुम ऊपर है, इसलिए तुमको अन्न वगैरह नहीं मिल सकता। तो उन्होंने प्रार्थना करने के बाद पुनः कर्ण को मृत्यु लोक में 15 दिन की अवकाश दिया गया कि तुम जाकर के ब्राह्मणों को, गाय को जो बताया गया पंचबली देकर के समस्त विश्व को एक संतुष्ट करो, तुम्हारे पितृ संतुष्ट होकर गोलोक में जा सकते हैं, तुमको खाना पीना मिल सकता है। तो कर्ण जी यहाँ पर मृत्यु लोक में आकर के 16 दिनों का पूर्णिमा से अभी बताया, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो पर्व होता है वो पितरों के लिए विशेष पर्व होता है। इसमें एकादशी और अमावस्या तो आपने बताई है, इसमें चतुर्दशी का विशेष महत्व है। जो अकाल मृत्यु में गए हुए व्यक्ति है उनका चतुर्दशी में श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। मंत्रों में दूसरा मंत्र है श्री दत्तात्रेय का मंत्र। दत्तात्रेय भगवान क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का स्वरूप ही दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो परिवार में किसी भी तरह, वो एक मंत्र का जप करे, रोज 3 माला कर सकता है। श्री गुरुदेव दत्त, पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला करेंगे, उसके बाद में करेंगे श्री गुरुदेव दत्त। इस प्रकार से 3 माला करते करते ओम श्री पितृश्वराय नमः। तर्पण की विधि यही है, ये पितृ तीर्थ से जलांजलि देते हुए इस प्रकार से और तर्पण करेंगे, पिंड दान करेंगे, इन मंत्रों का जप करेंगे तो निश्चित रूप में उनको लाभ प्राप्त होगा, सभी प्रकार की समस्या का निवारण होगा। दूसरा, भोजन विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिस प्रकार से भगवान के भोग लगाया जाता है। पितर तो साल में 1 बार आते हैं, उनको विशेष करके अभी महिमा जी ने बताया, अनुभव जी ने बताया कि पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा से किया गया, मन से किया गया जो आपको अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं। गीता में लिखा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्तु प्रियत मश्नामि प्रियतात्मना।
श्राद्ध मानी श्रद्धा से किया गया जो अर्पण करोगे आप, खीर का ये नहीं है, आप बर्फी भी दे सकते हो। जितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं दूध से, और इसका विविध प्रकार के अंजन, साग सब्जी का विशेष महत्व है इसमें। अगर आप तुरई की सब्जी बना के अगर पितरों को नहीं लगाओगे तो वो दोष माना जाएगा, इसलिए तुरई की सब्जी लगेगी। और पितरों के लिए विविध कंगन का, जो कचोरी कंगन बताया था पहले मैंने, कंगन का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को अगर कंगन भी नहीं दिया आपने, उड़द की, काली उड़द की कोई वस्तु नहीं बनाए तो पितृ संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस प्रकार से विविध प्रकार के व्यंजन बना करके भोग अर्पण करें और पितरों से प्रार्थना करें। और मंत्र का विशेष ध्यान रखें। कौन सा मंत्र विशेष है इसमें? यह मंत्र है, हे मातृवंशा प्रबुधावतारा, हे पितृवंशा मम पावनाश्च, पुष्पांजलि में सुमनो वदातु, गृह्णन्त दिव्याम पितर पुनीत। समस्त पितृ जो उत्तम लोक में जा चुके हैं, जो नरकों में पड़े हैं, जो मृत्यु लोक में, अकाल मृत्यु में, प्रेत अवस्था में घूम रहे हैं, उनको सबको, समस्त पितरों को प्रार्थना करते हुए भोग अर्पण करें। विद्वानों को भोजन करावे, अच्छी दक्षिणा और वस्त्र प्रदान करें तो निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। पुराणों में लिखा बिल्कुल घनश्याम जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये बताया है। मंत्र भी आपने बता दिए किन किन मंत्रों का उच्चारण करें जिससे पितरों की कृपा होगी। ज्योतिषार्या महिमा चतुर्वेदी में हमारे साथ बनी हुई है। महिमा जी, देखिए जैसे कि क्या ना करे क्या ना करे, ये लोगों के दिमाग में बहुत संशय रहता है, जैसे कि नाखून ना काटे, बाल ना काटे। लेकिन महिलाओं के उनसे अगर हम आपसे पूछना चाहें कि क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि जैसे कि बाल ना धोए महिलाएं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, सामान ना खरीदे और शॉपिंग ना करे, इन सब के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो क्या क्या चीज है ना करे और क्या क्या चीज है जो करे ताकि पितृ को हम लोग खुश कर सके। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो पितृ कक्ष चलता है, जो श्राद्ध का समय चलता है, इस समय कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप चाहेंगे आपको वाहन लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, या नए कपड़े लेने हैं, या जैसे अभी शादियों का सीजन आ रहा है नवरात्रों के बाद से, तो उसके बाद से आपको कोई शॉपिंग इस समय वास्तव में स्टार्ट नहीं करनी है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। और जैसे बहुत लोग पार्लर जाते हैं, बाल कटाते हैं, मैं यही कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस समय बाल कटवाना, सिर धोना, इन सबको आप त्यागें और जितना हो प्रभु भक्ति में लीन रहें। घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। औरतों को मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगी कि घर में स्वच्छता का वातावरण रखें। जो किचन होती है हमारी, उस किचन में जो भोजन बनता है पितरों के लिए, उसे नित्य रूप से आप साफ रखें। वहां पर गंगा जल का छिड़काव रखें। और इस समय ना नाखून काटें, ना किसी तरीके की नई चीजों की शॉपिंग करें। जो पुराना आप पहन रहे हैं या जो नियमित कार्य हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एक और विशेष चीज मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी तरीके का उद्यापन, जो हम व्रत लेते हैं, उद्यापन इस समय नहीं करना चाहिए। कोई भी नए व्रत इस समय बिल्कुल चालू महिमा नहीं जी, करने पितृदोष में क्या करे क्या ना करे, और अपने पितरों की अगर कृपा पानी है तो अच्छे से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हमारे जो वो थे गेस्ट थे, उन्होंने बताया कि किस हिसाब से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। ये उपाय कीजिए, आपके पितर जरूर खुश होंगे और उनका जो कृपा है वो भी आप पर बनी रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।